कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये तय है। फायदे भी होते हैं और वो फायदे तभी होते हैं जब हम उन वास्तु को फॉलो करते हैं। वास्तु के विषय में कई सारी भ्रांतियां हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि रंगों का भी बड़ा असर रहता है जिंदगी में। वास्तु को नियमों के विरुद्ध जब उपयोग में लाया जाता है तो वह वास्तु दोष देखने को मिलते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह और आज का खास प्रोग्राम हम लेकर के आए हैं वास्तु से जुड़ा हुआ वास्तु शास्त्र, जिसको लेकर के हर कोई गंभीर नजर आता है, क्योंकि आज के जीवन में आपाधापी की ये जो लाइफ हो चुकी है उसमें हर कोई सुकून चाहता है, लेकिन वास्तु एक ऐसा विषय है जिससे कि हर कोई अपने आप ही अनायास जुड़ रहा है, क्योंकि लोगों का ये भी कहना है कि आप जहाँ रह रहे हैं वो घर, वो भवन, वो दुकान, यहाँ जो भी आपकी इमारत है, अगर उसमें दिशाएं ठीक नहीं हैं तो जीवन में सुख और संपन्नता भी नहीं है। इसी को लेकर के हर कोई आज वास्तु की ओर दौड़ रहा है। वास्तु पहले वास्तु शास्त्र के नाम से जो कि जाना जाता है, और हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आज के लाइफ का और आधुनिक शब्द इसका आर्किटेक्चर है, यानी आर्किटेक्चर जो आप करवाते हैं वही वास्तु शास्त्र है। लेकिन कौन सी दिशा में, कौन सा कोण में आपको क्या बनाना है, कौन सी वस्तुएं कहाँ पर रखनी है, वास्तु वस्तु से भी जुड़ा हुआ है। हर एक चीज को रखने की एक अपनी निश्चित जगह होती है, लेकिन वो निश्चित जगह हम और आप तो समझ नहीं पाएंगे। उसी को समझने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में योगेश जी एक बार फिर आ गए हैं। नमस्ते योगेश जी। आज हमारा विषय कुछ अलग है। आज हम पूजा पाठ और इनसे जुड़ी बात नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं वास्तु भी थोड़ा बहुत पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि वास्तु सबके जीवन में बड़ा प्रभाव डालता है। तो पहला ही सवाल, आप थोड़ी सी सामान्य जानकारी वास्तु को लेकर बता दें। हाँ बिल्कुल, वास्तु के विषय में कई सारी भ्रांतियां हैं। अक्सर लोग ये मानते हैं कि वास्तु का जो काम है केवल घर बनवाने तक सीमित है, जबकि सही तरीके से वास्तु की जो व्यवस्था है वो घर बनवाने से तो जुड़ी हुई है, लेकिन घर में कौन सा सामान किधर रखा जाए ये सब वास्तु से जुड़ा हुआ है। कौन सा कलर किस जगह पर आएगा ये सारा कुछ वास्तु से जुड़ा हुआ है। तो वास्तु के विषय में अगर अपन सामान्य जानकारी की बात करें तो वास्तुशास्त्र घर, बड़े भवन, हवेलियाँ और मंदिर आदि के निर्माण करने का एक प्राचीन भारतीय विज्ञान रहा है। इस वास्तुशास्त्र को अंग्रेजी में आज अपन आर्किटेक्चर शब्द से जोड़कर देख सकते हैं। वास्तुशास्त्र हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं को व्यवस्थित रूप से एक सही जगह पर स्थापित करने का ज्ञान देने वाला एक सुव्यवस्थित शास्त्र माना जा सकता है। मूल रूप से जो वास्तु शब्द है उसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है, और संस्कृत भाषा की जो वश धातु है जो कि निवास करना अर्थ में जिसका प्रयोग किया जाता है, तो उस वश धातु से ये वास्तु शब्द बना है। इस प्रकार वास्तुशास्त्र घर बनाने की जगह, भवन, भूखंड, बड़े आवास, भूमि इत्यादि से जुड़ा हुआ एक विशेष प्रकार का शास्त्र है। यह वास्तुशास्त्र ईशान कोण आदि से लेकर के ये शुरू होता है, और गृह निर्माण की एक वह कला है जिसके माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं और जीवन में आने वाले कष्टों से बचा जा सकता है। वास्तुशास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो व्यक्ति के जीवन में संतुलन, सुख, शांति और समृद्धि को बढ़ाना है। जब निवास स्थान संतुलित होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में जो उसकी जीवन शैली है, उसका स्वास्थ्य है और जो समृद्धि है, उसमें निश्चित रूप से उस व्यक्ति को सुधार देखने को मिलता है। योगी जी, यूं तो 4 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन वास्तु में कुछ और उसके साथ ही उप दिशाएं बोल लीजिए, और भी दिशाएं होती है, जैसे आपने अग्नि कोण और ईशान कोण और ये इतना सारा बताया। थोड़ा सा ब्रीफ में वो भी बताएं आप दिशाओं के बारे में। देखिए, वास्तुशास्त्र में मोटे तौर पर तो 4 दिशाएं हैं जो सामान्य लोगों के लिए है, जिसको आप जानते हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण करके। अब इन दिशाओं के जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ 4 दिशाएं हैं इसमें जो उप दिशाओं के नाम से भी जानी जाती हैं। इनको ईशान, वायव्य, आग्नेय और नैऋत्य कोण के नाम से जाना जाता है। अब ईशान कोण की बात करें तो जो उत्तर पूर्व का जो कोना है वो ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। वायव्य की बात करें तो जो उत्तर पश्चिम का जो कोना है वो वायव्य कोण के नाम से जाना जाता है। आग्नेय कोण की बात करें तो जो साउथ ईस्ट यानी कि जो दक्षिण पूर्व का जो कोना है वो आग्नेय कोण के नाम से जाना जाता है। और साउथ वेस्ट
यानी कि नैऋत्य जो कोण है, तो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम के कोने को आप नैऋत्य कोण के नाम से जानते हैं। इन सभी दिशाओं और उपदिशाओं का जीवन में विशेष महत्व आपको देखने को मिलेगा। इनके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि आकाश और पाताल को भी जोड़ दिया जाए तो वास्तु में पूर्ण रूप से या कुल मानी जाए तो 10 दिशाओं का अध्ययन देखने को मिलता है। कहते हैं आसपास का जो माहौल होता है उसका बहुत असर पड़ता है हमारे जीवन पर, कि जैसा माहौल और वैसे ही हमारी सोच, और उसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और उसी तरह के परिणाम भी हम पाते हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि रंगों का भी बड़ा असर रहता है ज़िंदगी में। आपने पहले रंगों के बारे में बता ही दिया है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो इफ़ेक्ट होते हैं वो आपने समझाए। इसके अलावा और भी कोई प्रभाव होता है? कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? हाँ, वास्तु में रंगों का बेहद महत्व माना जाता है। वास्तुशास्त्र में पंच तत्वों की अगर बात की जाए तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये तत्व देखने को मिलते हैं। तो वास्तु के अनुसार घर के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग रंगों का प्रयोग करने से निश्चित रूप से इसके बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। तो ये जो पंच दो तत्व हैं, ये प्रत्येक तत्व एक विशेष रंग से जुड़ा हुआ है। तो जैसे बात करें पृथ्वी तत्व की, तो यह तत्व जीवन में स्थिरता को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। घर के नैऋत्य कोण में पृथ्वी तत्व की प्रधानता देखने को मिलती है और यहाँ पर आपको मिट्टी जैसा भूरा रंग या फिर आप पीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। गोल्डन कलर भी वहाँ पर कराया जा सकता है। नैऋत्य कोण हमारे जीवन में जो संबंध होते हैं उनको लेकर के विशेष रूप से देखा जाता है। तो वहाँ पर आप गोल्डन कलर के कुछ पॉट वगैरह भी स्थापित कर सकते हैं। बात करें अग्नि तत्व की, तो अग्नि तत्व प्रकाश और पॉजिटिव एनर्जी के लिए बेहद सकारात्मक परिणाम देने वाला माना जाता है, एनर्जी का प्रतीक है। तो घर के आग्नेय कोण और दक्षिण दिशा में आप इस अग्नि तत्व के रंगों का प्रयोग कर सकते हैं। अग्नि तत्व में लाल और नारंगी रंगों को शामिल किया गया है। अब बात करें जलीय तत्व की, तो इसका जो रंग है वो समुद्री जो नीला रंग है वो वैसा माना जाता है। यह जलीय तत्व शांति और विश्राम का प्रतीक है जीवन में। तो इसे घर के ईशान कोण में, यानी कि जो उत्तर पूर्व का जो कोना है, तो उसमें आप करा सकते हैं। और इसके अलावा जो उत्तर दिशा है वहाँ आप इसको करा सकते हैं, वॉलपेपर लगा सकते हैं, कोई बल्ब लगा सकते हैं। इसी प्रकार से बात करें जो वायु तत्व है, तो यह प्रकृति और उसके सौंदर्य का प्रतीक है। इसमें हल्के हरे रंग का आपको घर की पूर्व दिशा में और वायव्य दिशा में प्रयोग करना चाहिए। जो वायव्य कोण है आपका, जो उत्तर पश्चिम का जो कोना है, वो वायव्य कोण के नाम से जाना जाता है। बात करें आकाशीय तत्व की, तो आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा और ध्यान को विकसित करने के लिए ये आकाशीय तत्व बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आप अपने घर के पश्चिम दिशा के साथ ही ब्रह्म स्थान में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और आकाशीय तत्व में रंगों की बात करें तो सफ़ेद रंग, क्रीम कलर और ग्रे रंग को भी आप अपने घर के इन स्थानों पर करा सकते हैं। वास्तु के अनुसार घर के लिए सही रंगों का चयन करके निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने के साथ ही जीवन को सुखी, समृद्ध और उन्नत बना सकते हैं। हम जब भी कोई मकान या किसी भवन का निर्माण करता है तो भूमि पूजन किया जाता है। तो ये भूमि पूजन, क्योंकि हम हर चीज़ की जो भी शुरुआत करते हैं तो गणेश जी को तो पूजते ही हैं, तो इसका मतलब उसी के साथ साथ ये वास्तु देवता की पूजा करते हैं हम जी। जैसा कि उसमें अभी बताया कि जो ब्रह्मा जी ने जो वर दिया कि जो प्रथम जो मालिक हैं वो वास्तु देवता ही है, तो पहले उनकी पूजा की जाती है, उनको मनाने के बाद ही घर में प्रवेश किया जाता है। चलिए, ये वास्तु के जो देवता हैं इनके विभिन्न अंग होंगे, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी। हाँ जी, हाँ जी। आपने कई बार देखा होगा पिक्चर में कि एक देव है, आप उसमें देखते होंगे मैप में, जो उल्टे लेटे हुए हैं। तो वास्तु देवता का जो सिर है वो ईशान कोण में देखने को मिलता है। वास्तु देवता पेट के बल से पृथ्वी पर लेटे हुए हैं। ईशान कोण यानी कि जो उत्तर पूर्व का जो कोना है वहाँ पर उनका सिर देखने को मिलता है। वास्तु देवता के जो पैर है वो नैऋत्य कोण में देखने को मिलेंगे, यानी कि जो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वहाँ पर उनके पैर देखने को मिलेंगे। उनकी जो दाईं भुजा है वो आपको आग्नेय कोण में देखने को मिलेगी। आग्नेय कोण यानी कि आपका जो साउथ ईस्ट का जो कोना है वो आग्नेय कोण के नाम से जाना जाता है। और वायव्य कोण में उनकी बाईं भुजा यानी कि जो नॉर्थ वेस्ट का जो कोना है, उत्तर पश्चिम का कोना है, वहाँ पर आपको उनकी बाईं भुजा देखने को मिलेगी। और वास्तु देवता के हृदय और नाभि को मध्य भाग यानी कि ब्रह्म स्थान के नाम से जाना जाता है।
वास्तु देवता का सर ईशान कोण में होने के कारण भवन के ईशान कोण को हमेशा हल्का और साफ सुथरा रखना चाहिए आपको। वास्तु देवता के शरीर पर कुछ मर्म स्थान भी होते हैं, जैसे कि उनका सिर और हृदय स्थान। इन स्थानों पर कभी भी वजन नहीं रखें, भारी खम्भे आप वहाँ पे नहीं बनाएं और कभी भी आपको गड्ढों का भी विशेष रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं यही सवाल आपसे करने वाली थी कि मैं कई बार सुनती हूँ जब भी किसी भवन को बनाने की प्लानिंग चल रही होती है, एक प्रॉपर मैप बनाया जाता है और मैप के हिसाब से ये कोण भारी ना हो जाए, ये कोण बहुत ज़्यादा हल्का हो गया है। अगर किसी ने उस प्लान को ध्यान में नहीं दिया है और मकान बन गया है, उसके बाद में उसके जीवन में जब कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई परेशानी जब वो लगातार झेलता रहता है, तो वो किसी को बुलाते हैं, वो कहते हैं कि साहब आपका ये कोना बहुत भारी है, इस कारण आप परेशान हो रहे हैं, इसको इतना भारी नहीं। तो फिर वो कोई उपाय बताता है, उपाय करने से उसको बैलेंस किया जाता है। उपाय भी हम आपसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये हमें बताएं कि दोष कौन कौन से होते हैं वास्तु के, और अगर उन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाए तो किस तरह के दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जी, वास्तु में दोष की बात करें तो जब वास्तु को नियमों के विरुद्ध जब उपयोग में लाया जाता है तो वह वास्तु दोष देखने को मिलते हैं। वास्तु शास्त्र में पंच महाभूत के विपरीत जाकर जब आप गृह निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वास्तु दोष वहाँ देखने को मिल जाएंगे। इस वास्तु दोष के कारण मानव जीवन के ऊपर काफ़ी बड़े और विपरीत दुष्प्रभाव है वो दिखाई देते हैं। यह वास्तु दोष घर की सुख शांति समृद्धि के साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य पर भी काफ़ी बुरा असर डाल सकता है। जब तक व्यक्ति किसी की कुंडली की बात करें तो अक्सर सुनने में आता है कि ये मैंने घर 3 साल से बनाया है, 4 साल से बनाया और मुझे तो उस समय के दुष्परिणाम देखने को नहीं मिले, अचानक कैसे देखने को मिला। तो जब तक व्यक्ति की कुंडली में दशाएं, अंतरदशाएं और गोचर उसके फेवर में चल रहे हैं तो वास्तु के जो दुष्परिणाम है वो उतनी जल्दी स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। लेकिन जैसे ही कुंडली में ग्रह दशाएं और गोचर कमजोर पड़ने लगते हैं तो उस व्यक्ति को अपने जीवन में वास्तु दोष के जो दुष्प्रभाव हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अगर भवन का निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुकूल नहीं हुआ है तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये तय है। और वास्तु दोष आते कैसे हैं तो एक एंटी कलर अपन जाके कई बार वास्तु दोष पैदा कर लेते हैं। ये एक माना जाता है, जैसे कि ईशान कोण की बात करें तो जो ईशान कोण है वो जलीय तत्व का कोना है। आप वहाँ पर अगर अग्नि कोण से जुड़ी हुई वस्तुओं का वहाँ पे आप प्रयोग करते हैं, जैसे किचन बना लेते हैं, रेड कलर का आप प्रयोग कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपका ईशान कोण बिगड़ेगा, मानसिक परेशानी, आर्थिक समस्या देखने को मिलेंगी। इसी प्रकार से जब अपन एंटी कलर की तरह ही अगर एंटी कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे ईशान कोण की बात करें तो वहाँ पे वास्तु देवता का सिर होता है, बहुत साफ सुथरी जगह होती है, तो अगर वहाँ पे टॉयलेट बना दिया जाए, अगर सीढ़ियाँ बना दी जाए तो इस तरीके से एंटी कंस्ट्रक्शन से भी आपको काफ़ी सारे दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे। टॉयलेट बनाने पर आपको घर के किसी सदस्य को मानसिक परेशानियों से जूझना पड़ेगा। अगर ईशान कोण में बहुत ज़्यादा भारी पिलर बना दिए जाएं तो व्यक्ति को मानसिक रोगों की भी संभावनाएं बन जाती हैं। तो इस तरीके से आप एंटी कलर या एंटी कंस्ट्रक्शन के माध्यम से जो घर की पॉजिटिव एनर्जी है आप उसको ख़त्म कर लेते हैं और निश्चित रूप से आपको दुष्परिणाम दिखाई देने लग जाते हैं। योगी जी, ये तो आपने दुष्परिणाम बता दिए हैं। अब मैं और साथ साथ में हमारे जितने भी दर्शक हैं वो फ़ायदे भी समझना चाहेंगे वास्तुशास्त्र से जुड़े, कि कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको फॉलो करके उनको कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाई दे और वो जहाँ भी जाना चाह रहे हैं अपनी जीवन को सफल बनाने के लिए, स्वास्थ्य में उनको लाभ हो, धन संपदा हो और मानसिक शांति बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये तमाम चीज़ें मैं आपसे जानूंगी, लेकिन फ़िलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, ये तय है। फ़ायदे भी होते हैं और वो फ़ायदे तभी होते हैं जब हम उन वास्तु को फॉलो करते हैं। वास्तु के विषय में कई सारी भ्रांतियां हैं। मैं ऐसा मानती हूँ कि रंगों का भी बड़ा असर रहता है ज़िंदगी में। वास्तु को नियमों के विरुद्ध जब उपयोग में लाया जाता है तो वह वास्तु दोष देखने को मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे वास्तुशास्त्र की, उसके दुष्परिणाम तो हमने जान लिए कि अगर वास्तु में कहीं कमी होती है तो कौन कौन से
परिणाम है जो कि हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ फ़ायदे भी होते हैं और वो फ़ायदे तभी होते हैं जब हम उन वास्तु को फॉलो करते हैं जो भी हमें बताया जाता है। आपको अगर नहीं पता है तो बताने के लिए है ना हमारे साथ में योगेश जी। योगेश जी, हम बात कर रहे थे वास्तु में कुछ ऐसे उपाय जिनको हम फॉलो करें तो जीवन में सुख शांति बनी रहे, वो भी ज़रा बताएं। हाँ जी, देखिए वास्तु को जब फॉलो किया जाता है तो जीवन में आपको सुख, शांति, समृद्धि, आध्यात्मिक विकास, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। वास्तुशास्त्र प्राकृतिक ऊर्जा और तत्वों के संतुलन पर आधारित एक शास्त्र है जिससे घर और व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। वास्तु के अनुसार घर बनाने और उसमें चीज़ें व्यवस्थित तरीके से रखने से जीवन में आपको सकारात्मक परिवर्तन निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। एक सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आती है। वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार भवन का निर्माण और स्थापना अगर आप करते हैं तो आपको पूरे घर में और अपने जीवन में आपको पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। वहाँ रहने वाले लोगों की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक जो स्थिति है वो आपको प्लस देखने को मिलेगी। सुख शांति की बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार बने हुए घरों में आपको लोगों के अंदर सुख, शांति और समृद्धि देखने को मिलेगी। सही दिशा, प्राकृतिक प्रकाश, वातावरण, ये सारी चीज़ें जो है जो व्यवस्थित आप अगर रखते हैं तो जीवन में सुख बना रहता है। एक सबसे बड़ी बात कि व्यावसायिक सफलता, लोगों को आज पैसे की बड़ी आवश्यकता है, व्यवसाय में उन्नति और सफलता की बड़ी आवश्यकता है। तो जब वास्तु के अनुसार व्यापारिक स्थल को बनाया जाता है, अच्छी दिशा, दुकान की आकृति, सही स्थान और एक उपयुक्त वातावरण, खुला हुआ वातावरण जब आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको व्यावसायिक सफलता देखने को मिलती है। फिर आर्थिक लाभ, जब आप वास्तु के अकॉर्डिंग चलते हैं तो आपको आर्थिक लाभ देखने को मिलेगा। उचित आकर्षण और दक्षता से निर्मित जो भवन है वो आपके निश्चित रूप से जो बैंक बैलेंस है उसको बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके साथ ही आर्थिक, सुखद और स्वास्थ्य आपको जीवन देखने को मिलेगा। वास्तु के नियमों के अनुसार जब आप आगे बढ़ते हैं तो आवश्यकता के अनुसार जब आप नियमों को फॉलो करेंगे तो आपको सुखद और सुव्यवस्थित जीवन देखने को मिलेगा। जीवन में आपके सकारात्मक एनर्जी देखने को मिलेगी और आपका जो मानसिक विकास है वो अन्य लोगों से आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है। योगेश जी, कुछ कलर स्पेसिफिकली ऐसे होते होंगे जो सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी ही देते हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए कुछ ऐसे कलर आप बता दीजिए जिसमें कहीं भी उनकी कहीं राशि इफेक्ट ना हो, या फिर उनको किसी से अगर जानने की ज़रूरत हो तो यहाँ वो सुने, समझें और वो उन कलर्स को फॉलो करें ताकि आसपास उनके जो एनर्जी जो जनरेट होगी वो पॉजिटिविटी की लाएगी। हाँ जी, देखिए वास्तु में रंगों का तो विशेष महत्व है। अगर किसी व्यक्ति को ये कलर का सिस्टम समझ नहीं आ रहा है, राशियाँ, कोण समझ में नहीं आ रहे, तो वो घर में या अपने ऑफिस में एक ऑफ वाइट कलर करा सकता है। और अगर उसे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है तो जो घर की जो दीवारें हैं या ऑफिस की दीवारें हैं उस पर वास्तु के अकॉर्डिंग अगर कलर लेके चलते हैं तो निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव एनर्जी देखने को मिलेगी। बात अगर पीले रंग की जाए तो पीला जो रंग है वो आपको संचार, आत्मसम्मान और शक्ति से जुड़ा हुआ है। तो आपको जैसे बताया कि जो नैऋत्य कोण है उसमें आप ये पीला कलर करा सकते हैं। बैंगनी जो कलर है वो व्यक्ति को जीवन में स्थिरता के साथ ही एक शानदार वातावरण भी देता है। आरामदायक और सुकून भरी नींद के लिए आपको ये लेवेंडर जैसे हल्के रंगों का निश्चित रूप से चुनाव करना चाहिए। बात करें हरे रंग की तो जो हल्का जो हरा रंग है जो आपको बताया था अभी कि आप पूर्व दिशा में इसको ले सकते हैं, वायव्य कोण में भी आप इसको ले सकते हैं। तो हरा रंग तनाव को कम करने में प्रयुक्त होता है। यह लकड़ी के तत्व से भी जुड़ा हुआ है और इसमें तनाव के साथ ही डिप्रेशन को दूर करने की भी विशेष क्षमता देखने को मिलती है। हम बात करते हैं कि भवन हम बना रहे हैं, कोई भी मकान बना रहे हैं तो आप सीधा सवाल ये है कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जो हमारा शो देख रहा होगा उसे अपना मकान बनाना होगा तो एक सामान्य सी जानकारी वो भी चाहेगा। आप सभी कोण और कौन सा कोण किस घर के किस हिस्से में होना चाहिए, एक उसके बारे में थोड़ी सी आप बता दें ताकि सभी के लिए ये जो है हेल्पफुल होगा कहीं ना कहीं। देखिए, जैसे कि अपनी बात हुई है कि 4 दिशाएं हैं और 4 अपनी उपदिशाएं हैं। तो वास्तुशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें दिशाओं की ऊर्जा का विशेष महत्व देखने को मिलता है। तो ये जो दिशाएं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, आग्नेय, नैऋत्य और आकाश पाताल, ये 10 दिशाओं का वर्णन वास्तुशास्त्र में मिलता है। तो यहाँ हम प्रमुख जो 8 दिशाएं हैं उनके विषय में बात कर लेते हैं। तो सामान्य जानकारी में बात करें पूर्व दिशा की
तो इस दिशा के जो स्वामी ग्रह हैं वो सूर्य देवता हैं। यह दिशा अच्छे स्वास्थ्य, आपके जीवन में वृद्धि, समृद्धि और ऐश्वर्य की द्योतक है। इसलिए जब आप भवन का निर्माण करें तो पूर्व दिशा का आपको कुछ जो हिस्सा है वो निश्चित रूप से खुला छोड़ देना चाहिए। नियम के अनुसार इस स्थान को थोड़ा नीचे भी रखना चाहिए। पश्चिम से ढलान पूर्व दिशा की ओर आना चाहिए, ना कि उल्टा हो। पूरब से पश्चिम नहीं जाए, पश्चिम से ढलान पूर्व दिशा की ओर आना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद आपको मिलता रहे, इसलिए यहाँ पर आपके कोई वास्तु दोष नहीं होना चाहिए। इस दिशा के खराब होने पर व्यक्ति को मानसिक परेशानी के साथ ही हृदय रोग की भी संभावना बन सकती है, क्योंकि जो सूर्य है वो हृदय रोग का विशेष रूप से कारक माना जाता है और इस दिशा के जो स्वामी ग्रह हैं वो सूर्य माने जाते हैं। बात करें अगली पश्चिम दिशा की, तो इस दिशा के जो स्वामी ग्रह हैं वो शनि है। इस दिशा को सफलता और प्रसिद्धि को दर्शाने वाली दिशा माना जाता है। यदि इस दिशा में आप गड्ढे कर लेते हैं, दरार बना लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपकी प्रसिद्धि में आपको परेशानी देखने को मिल सकती है। यह दिशा बिल्कुल भी नीची नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी ऊंची उठी होनी चाहिए, थोड़ी सी भारी भी होनी चाहिए। अगर घर के स्वामी को किसी भी कार्य में सफलता अगर नहीं मिल रही है तो आप ये मान सकते हैं कि आपकी पश्चिम दिशा में कोई ना कोई दोष विद्यमान है। इस दिशा के बिगड़ जाने पर व्यक्ति को पेट से संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती हैं और कुछ विशेष जो अंग हैं, गुप्त अंग हैं, उनमें भी आपको परेशानी हो सकती है। बात करें उत्तर दिशा की, जो बेहद प्रसिद्ध दिशा है, कुबेर की दिशा है। इसके स्वामी बुध है, बुध ग्रह है। यह दिशा बुद्धि, ज्ञान और आपकी उन्नति की दिशा है। इस दिशा से आपको माँ का भी विचार आप कर सकते हैं। उत्तर दिशा में थोड़ा स्थान खाली आपको अवश्य छोड़ना चाहिए। इसको थोड़ा सा आप ठीक रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके माता के स्वास्थ्य में भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। इस दिशा के ऊंचा और दोषपूर्ण होने पर आपको सीने और फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप कुछ लोग टॉयलेट बना देते हैं, कुछ लोग सीढ़ियाँ बना देते हैं, तो यहाँ पर वास्तु दोष पैदा हो जाएगा। इसको खाली रखें, बिल्कुल पैक नहीं रखना चाहिए, भारी नहीं रखना चाहिए। बात करें अगली दक्षिण दिशा की, 4 प्रमुख दिशाओं में दक्षिण दिशा है। तो इस दिशा के स्वामी ग्रह मंगल हैं, देवता इसके यमराज हैं, इसलिए इस दिशा में दोष बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह दिशा पद और प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई मानी जाती है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को इस दिशा को बिल्कुल व्यवस्थित बना के रखना चाहिए। इस दिशा से पिता के सुख का भी विचार किया जा सकता है। इस दिशा को आप जितना ठीक, व्यवस्थित, भारी और ऊंचा बना के रखते हैं, उतना ही आपके जीवन में मान सम्मान की आपको प्राप्ति होगी, समाज में आपका विशेष स्थान मिलेगा। यह शरीर के मेरुदंड की भी कारक है। इसमें दर्पण को आपको बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दर्पण एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है और दक्षिण दिशा में नेगेटिव एनर्जी आपको देखने को मिलती है। अब बात करें आगे उपदिशाओं की, तो उपदिशाओं में ईशान कोण बेहद साफ सुथरा और विशेष प्रकार से व्यवस्थित आपको रखना चाहिए। इस दिशा के स्वामी ग्रह गुरु हैं। ईशान कोण यानी कि जो उत्तर पूर्व का जो हिस्सा है वो ईशान कोण के नाम से जाना जाता है। ईशान कोण या ईशान दिशा ज्ञान, विवेक और बुद्धि की सूचक है। इस दिशा को हमेशा साफ रखें, खुला रखें और थोड़ा सा नीचा आपको यहाँ पर ढलान होना चाहिए। इस दिशा में आपको किसी भी प्रकार का भारी निर्माण करने से जरूर बचना चाहिए। अगर यह दिशा दोषों से रहित है तो निश्चित रूप से आपको वंश में वृद्धि देखने को मिलेगी। इस दिशा में टॉयलेट बनाना, किचन बनाना, बिल्कुल आपको इससे दूर रहना चाहिए। ईशान जो कोण है घर में संतान की सूचक है। ईशान कोण व्यवस्थित होने पर, जागृत होने पर आपको संतान संबंधी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी, और अगर यहाँ दोष है तो संतान की परेशानी आपको देखने को मिलेगी, संतान की प्रगति में आपको परेशानी देखने को मिलेगी। बात करें वायव्य दिशा की, जो उत्तर पश्चिम का जो हिस्सा है वायव्य कोण के नाम से जाना जाता है। तो इस वायव्य दिशा के जो स्वामी ग्रह हैं वो चंद्रमा है। चंद्रमा मन का कारक है, तो अगर यहाँ दोष मिलेगा तो व्यक्ति को मानसिक परेशानी जरूर देखने को मिलेगी। इस दिशा का जुड़ाव घर आने वाले लोगों से और आपके मित्रों से भी है। वायव्य कोण में अगर बहुत ज़्यादा वास्तु दोष हैं तो व्यक्ति के जीवन में शत्रुता भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए जो परेशानी है वो भी आपको देखने को मिलेगी। आपका मानसिक विकास और आपके जो व्यक्ति के जो शुक्राणु है, संतति के लिए जो शुक्राणु की आवश्यकता होती है, तो वो भी इसी कोण से देखे जाते हैं। यह कोण ईशान कोण की तुलना में थोड़ा सा आपको नीचा रखना चाहिए।
यहाँ ऊंची इमारतों का निर्माण आपके निश्चित रूप से एक तो शत्रुओं को बढ़ा देगा, दूसरे आपके घर में थोड़ी सी कलह भी बढ़ सकती है। बात करें अगले आग्नेय कोण की, तो जो दक्षिण पूर्व का जो हिस्सा है वो आग्नेय कोण के नाम से जाना जाता है। इस दिशा के स्वामी ग्रह शुक्र हैं। शुक्र जीवन में प्रेम, भौतिकता, वैवाहिक जीवन के कारक ग्रह माने जाते हैं। यह दिशा व्यक्ति की सेहत को लेकर के विशेष रूप से जानी जाती है। प्रजनन की प्रक्रिया, जैसे मैंने बोला कि वैवाहिक जीवन, शुक्राणु वगैरह यहाँ से भी देखे जाते हैं, और संतति में वृद्धि आपको इसी दिशा से देखनी होगी। आपकी नींद और शयन जो सुख है वो भी आपको इसी दिशा से देखा जाता है। इस दिशा के खराब होने पर आपको वैवाहिक जीवन में परेशानी देखने को मिल सकती है, आपके करियर में परेशानी देखने को मिल सकती है, और जो धनागम है, पैसे का आने की जो स्पीड है वो आपको दिक्कत देखने को मिल सकती है, और संतान की उत्पत्ति में भी आपको थोड़ा सा समय देखने को यहाँ पर मिल सकता है। इस दिशा के खराब होने पर लोग आपको आलसी देखने को मिलेंगे। आग्नेय कोण में ऊर्जा की विशेषता रहती है, तो अगर आग्नेय कोण दूषित होगा तो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा की आपको कमी देखने को मिलेगी। इस दिशा को आपको सदैव ठीक बनाए रखना चाहिए, तो इससे आपके वैवाहिक जीवन और शारीरिक सुख में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। बात करें अंतिम नैऋत्य कोण की, नैऋत्य दिशा की, तो दक्षिण पश्चिम का जो कोना है वो नैऋत्य कोण के नाम से जाना जाता है। इसका स्वामी ग्रह राहु है, इसीलिए इस दिशा को विशेष प्रकार से व्यवस्थित रखना चाहिए, क्योंकि अगर कुंडली में राहु भी खराब है और आपने इस दिशा को खराब रखा तो निश्चित रूप से आपको जीवन में एक तो भागदौड़ बढ़ेगी, कोर्ट कचहरी के केस बढ़ेंगे, शत्रुता बढ़ सकती है, और आपके व्यवहारिक जीवन में भी आपको मानसिक कष्ट और परेशानी देखने को मिलेगी। यह दिशा असुर और क्रूर कर्म करने वाले लोगों की दिशा जानी जाती है। घर की किसी स्त्री के साथ अगर कुछ अमानवीय व्यवहार हो रहा है तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के घर के नैऋत्य कोण में, नैऋत्य दिशा में आपको विशेष वास्तु दोष देखने को मिलेंगे। इस दिशा में टॉयलेट का निर्माण या फिर गहरे गड्ढे का निर्माण कभी भी शुभ नहीं माना जाता। संतान को लेकर आपको परेशानी मिलेगी, आकस्मिक दुर्घटनाएं आपको जीवन में देखने को मिल सकती हैं। इस दिशा को कभी भी आप खाली नहीं छोड़ें, खुला नहीं छोड़ें। यह दिशा गृह स्वामी के निर्णय शक्ति को भी दर्शाती है। अगर यहाँ पानी का गहरा गड्ढा हो, सेप्टिक टैंक हो, नीचे हो, तो आपको घर में आकस्मिक दुर्घटनाएं, अकाल मृत्यु, बड़े एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ भी देखने को मिल सकती है। और आगे की बात करें तो एक आकाश दिशा भी है और एक पाताल वाली दिशा भी है। तो इस तरीके से वास्तुशास्त्र में कुल 10 दिशाओं के विषय में जानकारी मिलती है। चलिए, आपने बहुत ही विस्तार से लेकिन कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। योगेश जी, इसके लिए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं कहना चाहूँगी अपने दर्शकों से, देखिए, हर व्यक्ति के जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, और जिसमें कि मकान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि आपके सपने का आशियाना होता है और आप वहाँ पर सुख और शांति के साथ में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। लेकिन छोटी छोटी कमियां जो हैं वो आपके सुख में बाधक बनती हैं, और इसीलिए आज वास्तु के ऊपर हमने बात की है। और उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में अगर कोई दुविधा अभी भी हो तो शायद ये प्रोग्राम देख करके आप उन दुविधाओं को दूर कर सके और आपके जीवन में जिस सुख की आप कामना करते हैं वो आपको ज़रूर मिले। नमस्कार।